ताली करते हुए भाई साहब। हर हर महादेव। आज है 13 फरवरी और प्रयागराज महाकुंभ में आज के दिन का क्या अपडेट है आपको हम पूरा इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप भी प्रयागराज महाकुंभ में आना चाहते हैं तो कैसे संगम तक पहुंच सकते हैं। देखिए कई लोग संगम नहीं पहुंच पा रहे हैं, गंगा में ही स्नान करके चले जा रहे हैं, वहीं पर कई लोग यमुना में ही स्नान करके चले जा रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हम पूरा जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार से आप संगम में स्नान कर पाएंगे और क्या आपको आने की स्थिति है, क्या अभी फ़िलहाल संगम में कितनी भीड़ है, और उसके बाद आप स्नान करने के बाद कहाँ पर फ्री में भोजन कर सकते हैं और कहाँ पर आपके लिए रहने की व्यवस्था हो सकती है। प्रदीप मिश्रा की बात करें या कि फिर देवकी नंदन की, जो तमाम कथावाचक हैं, वो लोग कहाँ पर कथा कह रहे हैं। तो चलिए लेकर के चलते हैं आपको संगम घाट की तरफ, और फिलहाल अभी हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो संगम से स्नान करके आ रहे हैं। फिलहाल अभी हम ऐरावत द्वार पर हैं। आप देख सकते हैं ऐरावत द्वार यहाँ पर बनाया गया है। ऐरावत का मतलब हाथी होता है, और आप देख सकते हैं कि सूढ़ बनाया गया है। यहाँ पर तमाम लोग अब ऐरावत द्वार से चलेंगे संगम द्वार की तरफ, और संगम द्वार से सीधे हम लोग चलेंगे संगम घाट की तरफ। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में कल के दिन जो स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और कल 12 तारीख था और उसके बाद माघी पूर्णिमा का स्नान भी था। आपको बता दें कि इतनी महंगाई कल इतना लूटा गया लोगों को कि एक व्यक्ति जो है कि दिनेश नाम का, उनसे 1 घंटे का होटल में 5,000 रुपया लिया गया। एक कमरे का 1 घंटे का चार्ज 5,000 रुपया उनसे लिया गया। तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है। 18% GST भी जोड़ा गया साथ ही साथ। और आपको बता दें कि देखिए जो लोग भी यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, अगर गंगा जल लेके जाना है आपको घर पे, तो आप घर से कोई डब्बा लेकर के आइए, नहीं तो आपको एक डब्बा 150 से 200 रुपये 250 रुपये तक का मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि प्रयागराज महाकुंभ में आते समय घर से डब्बा लेकर के आना है, नहीं तो आपका 150 से 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होगा उस डब्बे के लिए। जिस डब्बे जो डब्बा का मार्केट वैल्यू 20 से 30 रुपया है, उसको आपको 150 से 200 रुपया दे करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। ये देखिए दिव्य भव्य सुरक्षित महाकुंभ का मैप है। वीडियो पॉज करके वहाँ पर मैप का फ़ोटो ले सकते हैं। हालांकि यदि आप पहले कभी नहीं गए हैं तो मैप से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। वहाँ पर आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए यदि आप झूसी साइड से जाते हैं तो आपको पीपा पुल पार करके गंगा उस पार जाना पड़ेगा, और यदि आप प्रयागराज रामबाग से आते हैं तो आप आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए प्रयागराज महाकुंभ में अभी भी हम बात करें कि अपने साधन से आने लायक है कि नहीं है, तो देखिए अभी भी भीड़ बरकरार है। तो आपको यदि प्रयागराज महाकुंभ में आना है तो आप कोशिश करें कि ट्रेन से आएँ। सबसे बढ़िया जो साधन है वो रेलवे का है, ट्रेन से आएंगे। और ट्रेन से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो प्रयागराज जो है कि झूसी वाला रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रयागराज रामबाग, और तीसरे नंबर पे प्रयागराज जंक्शन। तो आपके रूट पे यदि झूसी का रेलवे स्टेशन पड़ता है तो आप झूसी उतर करके आराम से आ सकते हैं। देखिए यदि हम दूरी की बात करें तो प्रयागराज जो है कि यहाँ पर जो कुंभ वाला स्थान है वो झूसी से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, और वहीं प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वहीं प्रयागराज जंक्शन से 6 किलोमीटर दूर है। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा नज़दीक पड़ता है, आप उसी हिसाब से आएँ। हम तो यही कहेंगे कि अगर झूसी रेलवे स्टेशन से आएंगे तो आपको कम पैदल चलना पड़ेगा। फिलहाल देखिए जनता आगे कितना ज़्यादा है, और आज के दिन का यह अपडेट है 13 फरवरी का। आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये लोग धागा बांध करके एक सर्कल बना रहे हैं, उसी में और ये लोग चल रहे हैं ताकि कोई खो ना जाए। हम यह भी आपसे कहेंगे कि यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में आते हैं और आपके साथ कोई छोटा बच्चा, बुजुर्ग है या महिलाएं हैं और या कम पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या करिए, किसी कागज़ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिख करके उनके पॉकेट या पर्स में डाल दीजिए, ताकि बाई द वे वो कहीं पे खो जाते हैं तो इज़िली उनको पुलिस के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन करके आपसे कांटेक्ट करके आप तक उनको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए महाकुंभ से गंगा जल ले जाने के साथ साथ आप महाकुंभ की मिट्टी भी लेकर के जा सकते हैं। उस मिट्टी का घर में छिड़काव कर सकते हैं, या पर जहाँ पर गंगा जल रखेंगे वहीं पर उस मिट्टी को भी रखेंगे तो घर शुद्ध रहेगा, और बहुत ज़्यादा मान्यता है। स्नान करने के लिए आप संगम घाट पे ही जाइएगा, जैसे कि हम आपको लेकर के चल रहे हैं, रास्ता दिखा दे रहे हैं। संगम घाट का अपना अलग महत्व है, और वहाँ पर हो ये रहा है कि बैरिकेटिंग किया गया है, तो कई लोग गंगा पर ही स्नान कर ले रहे हैं और कई लोग यमुना पर ही स्नान कर ले रहे हैं संगम समझ के। भाई आप संगम पे स्नान करने गए हैं तो जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हो रहा है वहीं पे स्नान करेंगे ना। हालांकि सरस्वती नदी फिलहाल में जो है वो विलुप्त हो गई है। कई लोगों का यह भी कहना होता है कि संगम नदी जो है वो, और ये जो सरस्वती नदी है वो नीचे से बहती है,
ठीक है। तो जो भी है संगम तो वही है जहाँ पर गंगा यमुना फिलहाल में देखने को मिल रही हैं। आइए हम लोग संगम घाट की तरफ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इधर राइट साइड से यमुना नदी आ रही है और लेफ्ट साइड से गंगा नदी आ रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको भीड़ देख कर के ही अंदाज़ा लग जाएगा कि यही संगम है। अब देखिए लोग पवित्र यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और संगम घाट में अभी जल स्तर थोड़ा कम हो चुका है। जब शुरू में बैरिकेटिंग की गई थी तो यहाँ का जो पानी था वो कमर तक था, लेकिन अब घुटने तक हो गया है, घुटने से नीचे भी हो गया है और इतने ही पानी में लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन स्थान का महत्व है, संगम का महत्व है। हर हर महादेव, जय हो प्रयागराज, जय हो संगम नगरी। देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने के बाद आपको बहुत तेज भूख लगेगी, तो हम आपको लेकर के चलेंगे एक वीआईपी भंडारे में जहां पर आप बढ़िया से भोजन कर पाएंगे। चलिए ये देखिए नज़ारा। इधर साइड जो है ये लोग गंगा के किनारे स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद देखिए पीपा पुल के माध्यम से आपको प्रयागराज में जो है कि उस पार चले जाना है गंगा पुल के, और उस पार जो है कि सेक्टर नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 और 22 है। इन्हीं सेक्टरों में तमाम साधु संत रह रहे हैं, तमाम नागा साधु रह रहे हैं और तमाम कथा और भंडारा इन्हीं सेक्टरों में हो रही है। स्नान करने के बाद आपको पीपा पुल के माध्यम से उस पार चले जाना है और जो भी साधु संत मिलेंगे आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, पैर छू सकते हैं, हो सके तो दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गंगा जी की धारा कितनी तेज़ चल रही है और ये जो लोग भी स्नान कर रहे हैं ये गंगा किनारे कर रहे हैं। आपको ये चीज़ देख करके समझ में आ जाएगी, जितने पीपा पुल बनाए गए हैं सभी गंगा के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो जहाँ पर पीपा पुल दिखाई देगा आप समझ जाएंगे कि गंगा है। ये देखिए अब हम लोग इस पार आ गए हैं और साधु संत दिखाई देना शुरू हो गए हैं, तो आप इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप सहमत हैं, आपके पास सामर्थ्य है, तो थोड़ा बहुत दान पुण्य भी यहाँ पर कर सकते हैं। और गंगा में स्नान करने के बाद देखिए वहाँ पर दर्शन करने की अगर बात करें तो वहाँ पर दर्शन के नाम पर सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बड़े हनुमान जी का है, जिनको लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो हालांकि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो उनका मंदिर बंद कर दिया जाता है, और नहीं तो भीड़ कम रहती है तो लोग दर्शन करते हैं। तो आप चाहें तो बजरंगबली का दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जब भूख लगेगी तो आपको इन सेक्टरों में आ जाना है गंगा उस पार होके, और गंगा उस पार होके आने के बाद आपको कई सारे भंडारे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जिस भंडारे में आपको लेकर के चल रहे हैं वो पूरे प्रयागराज का सबसे बढ़िया भंडारा है और यहाँ पर आपको लाइन भी नहीं लगाना पड़ता है। आराम से बैठ करके संपूर्ण भोजन करेंगे। जिस प्रकार से भोजन वहाँ पे मिलेगा, उस भोजन का अगर मार्केट में अगर ख़रीदने जाएंगे तो एक थाली 150 से 200 रुपये का पड़ेगा। इतना बढ़िया लजीज भोजन वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं और ये देखिए तमाम लोग वहाँ से भोजन करके आ रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ से यहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी यदि हम बात करें कि आपको प्रयागराज महाकुंभ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देखिए अभी अगर आपको आना है तो आप 1-2 दिन और रुक जाइए। 15 से 20 के बीच में आप आइए प्रयागराज महाकुंभ में। आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी, आराम से स्नान कर लेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ट्रेन में जगह मिल जाएगी। और अपने साधन से भी आएंगे तो साधन आपका नज़दीकी यानी प्रयागराज जो है कि जो कुंभ मेला क्षेत्र है वहाँ तक आपका पर्सनल कार या साधन आ जाएगा। कब? 15 से 20 के बीच में। लेकिन इसके पहले अभी भी स्थिति उतना बढ़िया नहीं है जितना आप होना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा आपने देखा होगा कि कई लोग प्रयागराज महाकुंभ में से स्नान करके आ रहे हैं तो कई महिलाएं हैं जो घर पहुंचती हैं फिर बीमार हो जा रही हैं, एक हफ्ता बीमार रह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना भीड़, इतना हैरेसमेंट झेल करके वहाँ से आ रही हैं कि तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप 15 से 20 के बीच में आने का प्लान करिए। और जब भी प्रयागराज महाकुंभ आइए तो आप कोशिश करिए कि आप घर से रात में चलें और सुबह यहाँ पहुँचें। सुबह पहुँचें, स्नान ध्यान करके पूरा मेला वाला घूमते हुए शाम होते होते आप फिर स्टेशन पे आ जाएं और ट्रेन पकड़ के निकल लें। शाम को निकलेंगे तो सुबह होते होते आप अपने घर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। देखिए 20 तारीख तक खाली रहेगा और उसके बाद फिर से जो महाशिवरात्रि आने वाली है तो महाशिवरात्रि की फिर से भीड़ लग जाएगी। तो वही इसीलिए मैंने बताया कि 15 से 20 के बीच में आप आ सकते हैं। और यह बात करें कि अगर आप बनारस मतलब चाहें कि प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद चले बनारस बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, मत आइएगा। सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि मत आइएगा। इस महीने भर पूरा खाली नहीं रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं वहाँ से सीधे बनारस की तरफ पहुँच रहे हैं। तो बनारस बिल्कुल मत आइएगा। कई लोग खो जा रहे हैं और कई लोग, अब हम कह नहीं सकते हैं क्या हो जा रहे हैं, मतलब वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हम यहाँ पर, लेकिन ये समझिए कि हाथ धोना पड़ जा रहा है, ठीक है।
समझिएगा। और अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग सेक्टर नंबर 21 पे और आगे की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है झूसी वाला ब्रिज है और यहाँ पर आपको लजीज भंडारा यानी कि वीआईपी भंडारा जिसको हम कहते हैं वो मिलेगा। और वहाँ पर आपको चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी के साथ साथ कढ़ी भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा। जिनको भोजन नहीं करना है उनके लिए चाय की व्यवस्था है, चाय भी कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और थाली भी वहाँ पर आपको थाली में खाना मिलता है, पत्तल में नहीं। और थाली आप जो है कि खुद नहीं धोते हैं, थाली जो है कि वो वही लोग स्वयं धोते हैं। तो इस चीज़ का आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए फ़िलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं उस स्थान पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं। इतना देर से आपको लग रहा होगा कि कैसा भंडारा दिखाने वाले हैं। हालांकि यह भंडारा सरदार जी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको तो पता ही होगा कि सरदार जी कितना बढ़िया से भोजन कराते हैं। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में जो है कि आज की स्थिति आप देख रहे हैं 13 जनवरी लाइव। और प्रयागराज महाकुंभ के नाम पर लोगों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है यह चीज़ भी हमने आपको बताया। फिलहाल ये देखिए भंडारा है जिसका हम बात कर रहे थे, ये सेक्टर नंबर 22 में है। तो आप स्नान आदि करने के बाद सेक्टर नंबर 22 में आ जाइएगा और यहाँ पर बैठा करके देखिए आराम से भोजन कराया जा रहा है थाली में। तो ये आपको मज़ा मिलेगा और थाली आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर इत्मीनान से भोजन कर रहे हैं। यहाँ एक साथ कम से कम 500 से 1000 लोग भोजन कर सकते हैं और खिलाने वाले भी लोग कई लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार हर हर महादेव का नारा कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। हर हर महादेव।